हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी द लास्ट लीफ। राइटर हैं ओ हेनरी। दिस इज़ अ फेमस स्टोरी इन द 19th सेंचुरी। ओ हेनरी वॉज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो आज इनकी जो स्टोरी है ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है और इस स्टोरी में जो एक मैसेज देना चाहता है राइटर, वो मैसेज ये है कि ये सिखाती है सर्वोच्च कला वह है जो जीवन के लिए है। जो कला जीवन की रक्षा करती है तथा उसे सुंदर बनाती है, वही कला सर्वोत्तम तथा उत्कृष्ट है। इस कहानी में जो ब्रह्मन नाम का जो आर्टिस्ट है, चित्रकारी करता है, ठीक है, तो एक लड़की के जीवन की रक्षा के लिए, ठीक है, अपने जीवन का बलिदान कर देता है। सुंदर कला का जन्म तभी होता है जब कलाकार उसमें अपनी जान लगा दे, यानी अपनी आत्मा उड़ेल देता है। तो चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं। तो एक गांव था ग्रीनविच नाम का, ठीक है, जहाँ पे प्राचीन और सस्ते जो मकान थे किराए पे मिल जाते थे। 19th सेंचुरी का तो है ही, बता ही देता है, 19वीं सदी का। प्राचीन खिड़कियाँ, दीवारें, इस तरह से दूर दूर से यहाँ कलाकार आते थे और वहाँ पे रुकते थे। इसलिए कलाकारों के लिए एक आकर्षण का केंद्र था। तो यहाँ पे दो लड़कियाँ होती हैं, दो फ्रेंड होती हैं, सू और झांसी। इनके दो मेन कैरेक्टर हैं, सू और झांसी। तो ये दोनों लड़कियाँ चित्रकार थीं और चित्रकारी करने के लिए ये यहाँ पर आई हुई थी। एक जो थी वो मेन से आई थी, दूसरी कैलिफोर्निया से आई थी। तो दोनों ने ईंटों से बना हुआ एक मकान ले लिया और ऊपरी जो मंजिल पर जाके रहने लगी। फिर कुछ महीने वहाँ गुजरे कि नवंबर का महीना जब आया तो वहाँ भयंकर बीमारी फैल गई। उस बीमारी का जो नाम था निमोनिया था। इतनी तेज़ी से फैली कि जॉन्सी को निमोनिया हो गया, वह बहुत बीमार पड़ गई। इसके बाद उसके ठीक होने का कोई लक्षण ही ना दिखे। डॉक्टर को बुलाया गया। फिर डॉक्टर था, जब उसने उसका परीक्षण किया, उसको देखा, उसको चेकअप किया जब उसका, तो उसने सू को बताया कि झांसी के ठीक होने की 10% भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि तो इसने तो अपने जीने की इच्छा ही खो दी है। ठीक तो जब ही हो सकती जब उसमें जीने की इच्छा शक्ति जाए तभी। उसने पूछा कहीं इसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है जिससे ब्रेकअप हो गया हो या ऐसा कुछ। तो बोली नहीं, मैं तो इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है। मैं शायद ऐसा कर, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तब एक बार झांसी बीमार थी, अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, बाहर खिड़की के शीशों के बाहर देख रही थी एक दीवार को। और जो सू थी वो अपना एक मैगजीन के उसके लिए पिक्चर बनाने के लिए अपने कमरे में चली गई। तब उसने झांसी को बाहर देखा उसने वायु वहाँ पर, तो देखा कि जो झांसी है वो लेटे हुए गिनती गिन रही है और उल्टी गिनती गिन रही है, जैसे कि 10, 9, इस तरह से उल्टी गिनती उसकी चल रही है। सू ने भी उसी खिड़की से बाहर देखा कि वह जान सके कि क्या गिन रही है। उसे बाहर कुछ दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन बाहर कुछ दूरी पर मकान की ईंट से बनी दीवार का कुछ भाग दिखाई पड़ा। उस दीवार की ऊंचाई पर थोड़ा सा एक लता, सदाबहार लता को देखा, जिसमें केवल कुछ डालें ही शेष बची हुई थी और जिसमें कुछ पत्तियां लगी थी डालों पर। कुछ झड़ गई थी और कुछ बची हुई थी। अधिकतर पत्तियां जो थी ठंडी की हवा के कारण गिर चुकी थी और शेष पत्तियां धीरे धीरे गिरे जा रही थी। जब सू ने झांसी को उल्टी गिनती करते देखा, तब उसने उससे पूछा कि वह क्या कर रही है, वह क्यों रो रही है। झांसी ने उत्तर दिया कि वह सदाबहार लता में लगी पत्तियां गिन रही है। इस लता में 100 पत्तियां थीं, अब केवल 5 ही बची हैं। अंतिम पत्ती गिर जाएगी तो वह संसार से विदा हो जाएगी। सू ने कहा, इस तरह के विचार मन में नहीं लाना चाहिए, ये मूर्खतापूर्ण विचार है। सू ने झांसी को सलाह दी कि वह अपनी आंखें बंद कर ले तथा खिड़की के बाहर बिल्कुल भी ना देखे। उसे इस प्रकार के विचार अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। झांसी ने कहा कि वह उसकी वेट करते करते थक चुकी है। वो कहती जब इसकी अंतिम पत्ती गिर जाएगी तो वह उसके साथ विदा हो जाएगी। सू ने झांसी से कहा, चुपचाप सो जाओ, और फिर वह वहाँ से चली गई। फिर वह बर्मन के पास गई। बर्मन था, वह भी चित्रकार था
और उसी भवन की निचली मंजिल में रहता था। उसकी आयु जो थी वो कम से कम 60 वर्ष के ऊपर थी, लेकिन वह जो चित्रकारी की थी तो वह उसमें असफल रहा। वो चाहता था कि वो अपने उसका एक मास्टरपीस बनाए ताकि दुनिया उसे देखे और कहे कि वाह क्या पीस है, लेकिन वो अपने पूरी लाइफ भर उसने ऐसा कोई पीस बना नहीं पाया। फिर बर्मन और सू दोनों ऊपर कमरे में बातें करते हैं, तो वो बताती है अपनी फ्रेंड के बारे में कि जो सामने जो सदाबहार की जो बेल जा रही है, जो लता लगी हुई है, तो जो मेरी सहेली है तो उसको ही देखा करती है। और बाहर अब तो बहुत ठंडक हुई, बर्फीले पानी की बरसात भी होने लगी है। बर्मन जो था तो उसकी बातें सुनता रहा। उसके बाद वो अपने जो उसकी सहेली थी सू, वो अपने कमरे में चली गई और झांसी वो थी वो खिड़की पर ही देखे जा रही थी। लेकिन फिर उसकी फ्रेंड आई सू, तो उसने वहाँ एक पर्दा डाल दिया और कहा कि अब वो सो जाए, बहुत रात हो गई, सो जाए। लेकिन उसने बस ये देखा था कि लास्ट पत्ती अभी भी बची हुई है। झांसी ने देखा कि लास्ट पत्ती अभी बची हुई है। फिर वो उसने कहा कि चलो अच्छा कि, लेकिन मन में ये ख्याल आया कि बस एक पत्ती बची है तो हो सकता है कि ये पत्ती आज रात को गिर जाएगी, और अगर ये आज रात को गिर जाएगी तो मैं मर जाऊंगी। फिर कोई बात नहीं, वे अपना सो जाती है। लेकिन जो बर्मन होता है वो बेचारा इतनी तूफ़ानी रात में, इतनी बर्फीली मतलब पानी की बरसात जो हो रही, और बेचारा जा कर के वहाँ पे सीढ़ी लगा करके वहाँ पर इतनी ठंडक में एक पेंटिंग बनाता है उसी पत्ती, क्योंकि वो पत्ती तो गिर चुकी होती है। लेकिन झांसी को एक आस देने के लिए वो बनाता है। पत्ती तो बना देता है। जब सुबह वो पर्दा हटाया जाता है तो झांसी को वो पत्ती दिखती है और उसमें एक आशा का संचार हो जाता है कि अब वह जीवित हो गई, अब वह जीवित रहेगी, क्योंकि पत्ती नहीं गिरी इसका मतलब कि अब मैं सही हो जाऊंगी। और डॉक्टर भी आए, उसने भी कहा कि अब झांसी बच सकती है, इसके बचने की तो अब अच्छे चांसेस हैं, अब ये बीमारी से उभर रही है। इधर सू तथा झांसी को पता चला कि ब्राह्मण है जिसको निमोनिया हो गया बहुत ही भयंकर रूप से, अब उसके बचने की कोई आशा नहीं। उस अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगले दिन डॉक्टर ने उन्हें बताया कि 2 दिन की बीमारी के बाद ब्राह्मण का जो है निधन हो गया, वो यानी उसकी डेथ हो गई। डॉक्टर ने झांसी को बताया कि अब वह खतरे से बाहर है, झांसी तो सही है और धीरे धीरे जो कुछ है वो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने बताया कि जब बर्मन को खोजा गया तो वह दर्द से कराह रहा था। उसके जूते कपड़े गीले तथा ठंडे थे। पता नहीं वह रात भर कहाँ ठंड में रहा। और एक जलती हुई लालटेन, एक सीढ़ी, कुछ कूंचियाँ तथा कुछ रंग मिले हैं। अंतिम पत्ती अब भी बची हुई थी। यह पहले की भांति ही हरी थी, लेकिन यह हवा के साथ हिलडुल नहीं रही थी क्योंकि इसे चित्रित किया गया था। ब्रह्मन ने इस पत्ती को दीवार पर उसी रात चित्रित किया था जिस रात लता की अंतिम पत्ती गिर गई थी, और यह ब्रह्मन का सर्वश्रेष्ठ चित्र था। इस चित्र से एक कलाकार की जान बच गई। सच्ची कला जीवन के लिए होती है। तो गाइस, ये कहानी एक ख़त्म होती है, और आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और मेरा जो ये लास्ट लीफ है ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, और लास्ट लीफ का मतलब यही है कि जो आखिरी पत्ती बची थी वो एक प्रतीक, एक सिंबल बनी किसका, आशा का। आशा का संचार किया किसके अंदर, झांसी के अंदर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।